बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। क्लास 9 का न्यू मैथ, उसमें एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है ना, वो दोनों क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करूंगा। इसके ना दो पार्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। वो कहता क्या है? वो कहता है राइट इनटू सिंगल लॉगरिथम। वो कहता है आप लॉग की सिंगल टर्म में इसको आपने लिखना है। तो देखते हैं बेटा, हमने 1 और 2 लिखा हुआ है, तो हमने स्टार्ट करना है सॉल्यूशन से। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 एज इट लॉग, और 5 जो है इसके फैक्टर लेंगे, 5 क्रॉस 5 प्लस प्लस बेटा पावर रूल को यूज करते हुए log 3 की पावर 2 कर देंगे। अब बेटा log 5 की पावर 2 कर देंगे, और log की जो पावर रूल है ना, उसको यूज करते हुए हम यहाँ पे ये जो 1/2 है ना, इसकी पावर में लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस log 3 टाइम 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब log ये log और ये log कॉमन लेंगे, log कॉमन लिया, और ये अब बेटा हम जो फर्स्ट रूल है ना इसका, उसको अप्लाई करते हुए हम प्रोडक्ट रूल जिसे कहते हैं, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 9, तो बेटा ये log 5 9 टाइम 45, ये बेटा हमारा जो है ना आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट्स का। नंबर 2 पे देखते हैं क्या है जी। बेटा यहाँ पे देखें तो log ये 9 है, तो 3 क्रॉस 3 कर देंगे, और ये माइनस जो है ये log अब 1/3 है यहाँ पे। तो देखते हैं इसका से सही लिखा हुआ है सवाल, ये ठीक लिखा हुआ है बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया है, तो log 3 की पावर 2 कर देंगे, या फिर 9 रहने देते हैं, जैसे मर्जी कर लें आप। अब log कॉमन ले लेंगे, यहां से log कॉमन ले लिया, और 3 की पावर जो 3 कर दिया। अब डिवाइड है, बल्कि इसे 9 रहने देते हैं, 9 अब डिवाइडेड है, ये माइनस है ना, जो इसका डिवाइडेड रूल है उसको अप्लाई करते हुए ना डिवाइड कर देंगे 1/3 के साथ। तो बेटा ये log इनटू ये 9, अब ये मल्टीप्लाई, इसकी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे और इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे ये बेटा। तो ये बेटा log ये आ जाएगा 9 3 टाइम 27, ये हमारा बेटा पार्ट नंबर 2 जो है उसका भी आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मैच करते हैं बेटा, देखते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसका पार्ट नंबर बेटा 2 है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको रेस करते हैं, रेस करने के बाद पार्ट नंबर 3 जो है वो लिखते हैं। अब मैं ये सारे का सारा रेस कर रहा हूं, वो इसलिए कि ये भी लिखा हुआ सब, ताकि मैं ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन आ सके, एक ही बार बार हमें ना करना पड़े, रेज ना करना पड़े। अब बेटा बुक से लिखते हैं नंबर 3 जो भी है हमारा। अल्लाह अकबर। नंबर 3, पार्ट नंबर 3, आप लोगों की बेटा तवज्जो। log विद बेस 5b, b की पावर 2 है, आगे डॉट है, मींस मल्टीप्लाई है, log विद बेस a, और वैल्यू 5 की पावर 3 है। तो बेटा सबसे पहले हम ना इसकी पावर रूल को यूज करते हुए ये जो 2 है ना log से पहले ले आएंगे, ये 2 यहां पे ले आए, चाहे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको भी ले आएंगे यहाँ पे, तो 3 2 टाइम 6 कर देंगे। मैं पहले इसको यहाँ पे ले आया हूं क्योंकि सारी एक ही टर्म है। तो उसके बाद log 5 ये b रहेगा, और ये log a और 5। अब बेटा बेस रूल इसको यूज करेंगे, जो बेस रूल है। अच्छा मैं थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। अब ये देखें जरा, ये log b, ये ओवर log ये 5, अब मल्टीप्लाई है तो ऊपर 5 है, तो log ये 5 ओवर log a, बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। अब ये log ये बेस है, ये नीचे है ना, ये बेस, और ये b यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा
जो आंसर है वो आ जाएगा। इस तरह ये मुकम्मल हुआ। अब बेटा यहां पे ही नंबर 3 भी लिखते हैं, कुछ यहां करेंगे कुछ आगे करेंगे जाके। तो इसका पार्ट नंबर जो 4 है बेटा, पार्ट नंबर 4 करते हैं। 2 log बेस 3 x प्लस log 3 और y। सबसे पहले बेटा हम पावर रूल यूज करते हैं, तो ये x की पावर लिख देंगे इसको log बेस 3 x की पावर 2 प्लस log एज इट जो भी लिखा हुआ है वो यहां पे लिख देंगे। अब बेटा हम बिल्कुल आसानी के साथ ये कॉमन लेंगे log विद बेस 3, और बेटा ये x स्क्वायर लिखेंगे, ये यहाँ पे प्लस है तो जो मल्टीप्लाई का रूल है वो यूज करते हुए यहां पे लिख देंगे y। ये हमारा बेटा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा नंबर 5, वो देखते हैं क्या है। 4 log 5x बेटा माइनस log 5, और ये है y प्लस log 5 और ये z। बेटा इसमें भी पावर रूल यूज करते हुए ना सबसे पहले 4 जो है ना x की पावर कर देंगे log विद बेस 5 x की पावर 4 माइनस log विद बेस 5 y। उसके बाद प्लस log, बाकी किसी में भी ना कोई चेंजिंग वाली चीज नहीं थी, सिर्फ यहां पे हमने क्या किया है, ये जो 4 है ना x की पावर लिख दी है। अब बेटा यहां पे हम देखें ये भी 5 ये भी 5 कॉमन ले लेंगे log 5, क्योंकि हमने वो बेटा सिंगल फॉर्म में लिखना है ना, log सिंगल जो फॉर्म है। अब बेटा यहां पे देखें तो ये है x की 4 बेटा, ये माइनस है, माइनस किसके इक्वल हो जाएगा डिवाइड के, तो डिवाइड कर देंगे y को, और z यहाँ पे प्लस है तो z जो है ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर मैच भी करते हैं बेटा, मैच करना बहुत जरूरी होते हैं। फिर मैं ये भी मैच कर लूं, ये था नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, ये बेटा हमारा बिल्कुल ठीक है, और नंबर 5 भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम लिखते हैं बेटा इस यहाँ पे 6 हमारा नंबर है। अच्छा ये ln की फॉर्म में आ गया है, जरा गौर कीजिएगा। 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। अच्छा ln जो है ना, इसको आपने यही देखना है कि ये भी समझिए कि आप log ही है, इसको थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, वो कहता है इसे नेचुरल लॉग कहते हैं इसको, इसका नाम जो है ना वो नेचुरल लॉग है, लेकिन लॉग की तरह हम इसके साथ बिहेव करेंगे। तो बेटा सबसे पहले पावर रूल को यूज करते हैं, तो ln a की पावर आ जाएगी 2 प्लस ln b की पावर 3, ये इसकी पावर माइनस ln c की पावर 4। अब बेटा ये जो नेचुरल लॉग है ना ln, ये कॉमन आ गया सब में, तो बेटा अब कॉमन ले लिया, और अब क्या आएगा ये देखिए जरा, a2 प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड में लिख देंगे c की 4। तो ये बेटा हमारा जो था ना लास्ट पार्ट था वो भी हमारा एंड हुआ। अब हम इसको रेज करते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट 3 वो लिखते हैं। अच्छा पहले जो था ना उसमें क्या था, उसमें हमने सिंगल फॉर्म में लिखना था। इसमें क्या कहता है, वो कहता है नंबर 3 में एक्सपेंड। ये देखिए जरा, एक्सपेंड क्या होता है, ये फैल जाना, किसी चीज को फैला देना। एक्सपेंड द फॉलोइंग्स यूजिंग लॉ ऑफ लॉग, लॉग के
जो रूल्स है ना उनको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम इसको फैला देंगे। इसका मतलब ये है कि जिस हालत में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लाए हैं ना वो हमें अवेलेबल है, उसको हमने चेंज करना है, फैला देना है। जिस तरह के क्वेश्चन थे बेटा नंबर 1 पे देखते हैं। ये था log 11/5। अब बेटा यहां पे देखें ना तो जो हम ये सिंगल फॉर्म में है तो हमने सिंगल फॉर्म को खत्म करना है। तो ये आ जाएगा log, बड़ा आसान सा है, ये 11 डिवाइड है तो माइनस विद log आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ये बेटा इसका सॉल्यूशन है, ये ही इसका आंसर है, बड़ा आसान सा है। इसका नंबर 2 पे करते हैं जी। 2 क्या है, वो कहता है log विद बेस 5 अंडर रूट 8 a की 6। बड़ा चेक कीजिएगा, log 5 और ये 8 के जो फैक्टर हैं 2 2 एंड 2 टाइम 4 2 टाइम 8। अब बेटा इसके बाद आ जाएगा आगे a की 6 और होल की पावर आ जाएगी 1/2। ये जो स्क्वायर रूट है ना इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बेटा log 5, अब 1 2 3 बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/2 a की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2 2 1 टाइम 2 3 टाइम। अब बेटा log 5 और इसको अब यूज कर देते हैं ना तो यहां पे 2 की पावर क्या है बेटा, ये 3/2, इसको यहां पे लिख लें या यहां पे लिख लें, पावर रूल का यूज करते हुए 3/2। अब ये मल्टीप्लाई है तो प्लस log 5 और a की पावर 3 है, 3 को आप पावर रूल यूज करते हुए यहां पे लिख लेंगे। तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 उसका पार्ट नंबर 2 का। अब ये यहां से स्टार्ट हुआ है। अब बेटा इसका 3 नंबर चेक करते हैं। 3 नंबर है बेटा, अब ये ln की फॉर्म में आ रही है, यानी कि नेचुरल लॉग जो है वही। तो a की आ गया स्क्वायर b/c। बेटा इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए जरा, नेचुरल लॉग a स्क्वायर मल्टीप्लाई ये तो प्लस हो जाएगा, नेचुरल लॉग b आगे ये डिवाइड है माइनस आ जाएगा, नेचुरल लॉग c। ये बेटा हमारा आंसर होगा पार्ट नंबर 3 का। अब 4 आ गया बेटा, 4 क्या है वो देखते हैं। 4 है हमारा log xy ओवर z, होल की पावर आ जाएगी 1/9। ये हमारे आ गए। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको ना लॉग यूज करते हैं। देखिए जरा, ये जो पावर है ना सब की है पावर, तो इसको यूज कर देंगे सबसे बाद पहले 1/9। ये लॉग आ गया, हर किसी के साथ यूज करेंगे ना क्योंकि होल की पावर है। तो उसके बाद लॉग के साथ क्या आ जाएगा, x y मल्टीप्लाई है तो प्लस 1/9। पावर रूल का यूज करते हुए इसे हम पहले लिख लेंगे लॉग से, यहां पे लॉग के बाद बेटा y, ये लॉग है। उसके बाद ये डिवाइड है तो माइनस लॉग से पहले 1/9 और यहां पे ये z। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर जो था ना 3 उसका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके आंसर मैच करते हैं, फिर इसको रेज करते हैं। ये बेटा हमारा था क्वेश्चन 4 पार्ट था। तो 4 हमारा किधर है जी, 4 3 का 4, ये ठीक है बेटा हमारा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा इसमें ना 1 और 2 भी देख लेते हैं। 1 भी हमारा ठीक है, हमारा 2 जो है वो भी देख लेते हैं। 2 हमारा ये भी बेटा ठीक है हमारा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक हो गए। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम जो रह गए ना क्वेश्चन को रेज करने के बाद करते हैं ताकि जगह जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हमें मिले। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी बेटा, मुश्किल नहीं है।
जाहिर है टाइम लगता है, चेक करने होते हैं, इसके जवाब चेक करने होते हैं, तो हर चीज अगर कोई चीज गलत चली जाए तो फिर अच्छी बात नहीं होती, हर चीज को ना देखना पड़ता है। अब बेटा हम लिखेंगे नंबर 5, ln क्यूब रूट है, ये 16x³ है। इसको देखिए हम क्या करते हैं बेटा, नेचुरल लॉग इनटू 16 है ना, तो ये आ जाएगा 2, 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 8 2 टाइम 16, आगे x का क्यूब होल की पावर आ जाएगी 1/3। अब बेटा ln नेचुरल लॉग यूज करेंगे हम पावर रूल 1/3, और ये बेटा 2 की पावर लिखेंगे, 2 की पावर क्या बनेगी, 2 की पावर बनेगी 4, 4 हम पहले लिखेंगे तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/3 आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देंगे, तो पहले आप पावर लिखेंगे, फिर नेचुरल लॉग लिखेंगे, फिर x की ये 3 लिखेंगे। उम्मीद है बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, लॉग, मैं नंबर भी लिख ही देता हूं बेटा, लॉग विद बेस 2 और इनटू में है 1 - a/b होल का 5th। बेटा यहां भी हम ना पावर रूल यूज करेंगे, तो सबसे पहले ये लिखेंगे लॉग से पहले 5 log 3, उसके बाद ये यूज कर देते हैं 1 - a, ये डिवाइड है तो -5 log 3 और b, ये हमारा बेटा इसका भी आंसर आ गया। ये कोई मुश्किल नहीं था, हम मैच भी कर लेते हैं आंसर इसके, फिर निकालने पड़ेंगे पीछे आंसर 2.4। तब मुझे सबसे जो ना मुश्किल काम ये लगता है जो पीछे इसके आंसर चेक करने होते हैं, कभी चेक ही नहीं किए। यहाँ पे ये मजबूरी है कि हो सकता है मसला बन जाए। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, ये बेटा हमारे ये 3 हो गया, और ये हमारा था 5 log विद बेस 2 अच्छा यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और बुक पे मैंने वहां पे 3 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे था 2। सॉरी बेटा यहाँ पे 2 है, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 2 कर लें, बाकी हमारे तमाम आंसर ठीक है। वो यहाँ पे 3 लिख दिया ना, वो मसला कोई नहीं है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर दें बेस। उम्मीद है बेटा आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए या आपको समझ आए तो बेटा आप जाहिर है कुछ ना कुछ लिख दिया करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें वीडियो को, और बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।